हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका निशान स्मार्ट क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास मैथ NCERT एक्सरसाइज 3.2 जो कि प्रतिस्थापन विधि है। तो आज हम इसी एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप जैसे कि जानते हैं कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, इनमें से एक सवाल 100% एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार से समीकरणों को सॉल्व करते हैं। ये 10th क्लास के लिए और जो अदर क्लासेस हैं सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है समीकरणों को सॉल्व करना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो इसमें दिया है कि निम्नलिखित समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला सवाल। यहाँ पर पहला सवाल दिया है x + y = 14, x - y = 4। यानी दो समीकरण आपको सवाल में दे दी गई हैं। दोनों समीकरणों को सॉल्व करने के बाद में यानी प्रतिस्थापन विधि से आपको सॉल्व करना है और यहाँ से आपको x और y के मान निकालने हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले मान लेते हैं। समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया, समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। अब यहाँ से आपको कोई भी एक समीकरण से x का या y का मान निकालना है। चलिए देख लेते हैं। मैं लिखूंगा समीकरण 1 से अगर मैं समीकरण 1 से x का मान निकालूं, अगर मैं y को इस तरफ भेज दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैं लिखूंगा x बराबर y को मैंने 14 के पास भेज दिया, 14 माइनस का y हो गया। अगर कोई संख्या इस चिन्ह के अगर इस साइड जाएगी तो उसका चिन्ह बदलेगा, तो जब ये y 14 के पास जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। समीकरण नंबर यहाँ पर 3 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब मैं यदि x का मान समीकरण 2 में रख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, रखेंगे इसके अंदर। मैं लिखूंगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए प्रतिस्थापन का मीन्स होता है यानी एक स्थान से मान को उठाकर दूसरे स्थान पर रखना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। प्रतिस्थापन यानी एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर रखना है। यानी आपको एक समीकरण से x या y एक का मान निकालना है, फिर दूसरी समीकरण में रखना है। तो यहाँ से मैंने समीकरण 1 से x का मान निकाला, फिर इस x के मान को समीकरण 2 में मैंने रखेंगे। अब तो x की जगह क्या आ जाएगा, 14 माइनस का y ऑलरेडी ऐसे रहेगा बराबर में 4। ये भी y माइनस का, ये भी y माइनस का, दोनों को जोड़ लेंगे तो 14 y कितना हो गया, 2y = 4। माइनस का 2y ऐसे रहेगा। अगर मैं 14 को इस तरफ भेज दूँ कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो भेज देंगे। जब ये 14 इस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2y ऐसे रहेगा। 14 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे, 10 बचेंगे, वो भी माइनस के। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। y का मान निकालूंगा, 2 कहाँ जाएगा, 10 के बटे में 2 से भाग करूँगा, कितना आएगा, 5। यानी y का मान कितना आ गया, 5। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। y का मान 5 निकल चुका है। अब हमें y का मान समीकरण नंबर 3 में रखना है। क्या करना है, समीकरण नंबर 3 में रखना है। लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कौन सी है, x बराबर 14 माइनस का y, x ऐसे रहेगा, 14 ऐसे रहेगा, y की जगह कितना आ जाएगा, 5। 14 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, 9। x का मान कितना आ गया, 9। यानी x y के मान आ चुके हैं। ये हमारा क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है। इसी प्रकार से आपको सवाल सॉल्व करने हैं प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। कोई भी एग्जाम हो, कोई सभी सवाल हो, इसी प्रकार से सॉल्व होंगे। यानी प्रतिस्थापन का मीन्स होता है एक समीकरण से मान निकाल कर दूसरी समीकरण में रखना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके सेकंड सवाल को। तो सेकंड सवाल दिया गया है s - t = 3, s/3 + t/2 = 6। ठीक, इसे हम समीकरण 1 मान लो और इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लो। 2 इसके पास जाएगा तो 2s हो जाएगा, 3 को इसके पास भेज देंगे, 3t हो गया, और 3 दूनी कितना होता है, 6। अगर मैं 6 की गुणा इससे करा दूँ, कितना हो जाएगा, 36। तो 2s + 3t = 6 × 36, समीकरण नंबर 2।
अगर मैं समीकरण 1 से s का मान निकालूं कितना आएगा, लिख देंगे हम पहले। समीकरण 1 से s का मान कितना आ जाएगा, s बराबर t, जब इस तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 3 प्लस का t। समीकरण नंबर 3 बन चुकी है। अब मैं इस s के मान को समीकरण 2 में रखूँगा। s का मान समीकरण 2 में रखने पर कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए, तो 2 ऐसे रहेगा, s की जगह 3 प्लस t आ जाएगा, प्लस 3t ऐसे रहेगा, बराबर में कितना आ जाएगा 36। 2 की गुणा अंदर कराएंगे तो 2 तिया 6, 2 एकन 2t प्लस 3t बराबर 36। 3 और 2 कितना होता है 5, 5t ऐसी रहेगा। अब मैं 6 को यहाँ से उठाकर 36 के पास भेज दूंगा तो माइनस का हो जाएगा 36 माइनस 6। आगे देखेंगे तो 5t जब 36 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 30 बचेगा। 5t बराबर 30। अब मैं t का मान निकालूंगा। 5 कहाँ जाएगा, 30 के बटे में, 5 छंग 30। t का मान कितना आ गया 6। एक तो ये आंसर आ चुका है। अब मैं t का मान समीकरण 3 में रखूंगा तो s का मान आ जाएगा। लिख देंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर कोई दिक्कत नहीं आता। समीकरण 3 दिए हमारे पास, s बराबर 3 प्लस t, तो s ऐसे रहेगा 3s ऐसे रहेगा, बराबर में 3 प्लस t की जगह 6 आ जाएगा। 6 और 3 कितना होता है 9, तो ये आ चुका है हमारा आंसर। s का मान भी निकल गया, t का मान भी निकल गया। इसी प्रकार से समीकरण को सॉल्व किया जाता है प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। तो आप समझ गए होंगे, मैं समझता हूँ। चलिए एक और सवाल सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं तीसरे सवाल की ओर। यहाँ पर तीसरा सवाल दिया है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं। अब मैं समीकरण 1 से लिखूँगा। समीकरण 1 से यहाँ से मैं x का मान निकालूंगा तो 3x बराबर 3 प्लस वाई। x का मान निकालूंगा, 3 कहाँ से आएगा, इसके दोनों के बटे में। समीकरण नंबर 3। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। देखिए सेम मेथड है, कोई भी चेंजेस नहीं है, हर सवाल में सेम मेथड करना है। सबसे पहले आपको समीकरण 1 से x या y में से किसी एक का मान निकालना है, फिर मान निकालने के बाद में समीकरण नंबर 2 में रखना है, फिर वहाँ से उसका जो भी मान आएगा या x का या y का एक का मान निकल जाएगा, फिर उस मान को समीकरण 3 में रख देंगे, हमारा आंसर आपके सामने आ जाएगा। सेम मेथड है, कुछ भी अलग नहीं है, सबका सेम ही है। तो यहाँ समीकरण नंबर 3 आ चुके हैं। मैं यहाँ से x का मान समीकरण 2 में रखूँगा। x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो 9 ऐसे रहेगा, x की जगह आ जाएगा 3 प्लस बाई बटे 3 बाई ऐसे रहेगा, बराबर में 9। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से 3 से 9 को काट दिया 3 बार, 3 तिया 9 प्लस 3 बाई माइनस 3 बाई बराबर 9। इससे कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 9 बराबर 9। अतः इसका कोई हल नहीं है, क्योंकि इसका कुछ हल हो ही नहीं सकता, क्योंकि x ऑलरेडी कट गया, y भी, मतलब जब 3 बाई से 3 बाई कैंसिल हो गया तो हम मान किसका निकालेंगे, तो हम कह सकते हैं अतः इसका कोई हल नहीं है। अतः इसका कोई हल नहीं है, यानी जिस सवाल में x और y बचा ही नहीं तो हमें मान किसका निकालना है। तो जब मान निकालने वाले ही कुछ नहीं है तो हम कह सकते हैं कि इसका कोई हल नहीं है। तो मैं समझता हूँ आपको प्रतिस्थापन विधि बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा, आप दोबारा से एक वीडियो और बना देंगे इसके ऊपर। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।